हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स। यू कैन नॉट लिव लॉन्ग इनफ टू मेक देम ऑल योर सेल्फ, यानी कि आप दूसरों की गलतियों से सीखिए, क्योंकि आप इतनी लंबी ज़िंदगी नहीं जीने वाले कि हर एक गलती आप खुद करके देखें, ठीक है, और फिर उससे सीखें। तो बेहतर है अगर आपके फ्रेंड ने कोई मिस्टेक करी है, आपके पेरेंट्स आपको कुछ सजेस्ट कर रहे हैं कि भाई देखो हमने ये गलती करी है, आप मत करना, तो आप उस चीज़ को समझो, क्योंकि वो आपका भला ही चाह रहे हैं, इसीलिए आपको समझा रहे हैं। वो नहीं चाहते कि आप वही गलती दोहराओ जो उन्होंने करी थी, राइट। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन of reading comprehension and practice exercise for SSC CGL 2024. As incentives for semiconductor sputter, course corrections are due. बोल रहे हैं, अब आपको पता है ना कि हमने इंडिया में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए बहुत सारे इंसेंटिव्स देने की बात कही है, और जितना प्रोडक्शन होगा उस अकॉर्डिंग इंसेंटिव्स भी बढ़ते रहेंगे, ये भी चीज़ कही है। जितना इन्वेस्टमेंट होगा उस अकॉर्डिंग भी इंसेंटिव्स होंगे। तो बोल रहे हैं कि जैसे जैसे जो इंसेंटिव्स देने की बात करी गई थी वो लड़खड़ा गए, तो अब हमें कोर्स करेक्शन, यानी कि अब चीज़ों को प्लान को एडजस्ट करने की ज़रूरत है, प्लान को चेंज करने की ज़रूरत है। एज फंड्स फॉर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स PLI फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेमीकंडक्टर्स लाई अंडर यूटिलाइज्ड बाय अपवर्ड ऑफ 80%। बोल रहे हैं क्योंकि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स जो हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेमीकंडक्टर हमने जो मैन्युफैक्चर करने हैं उसके लिए जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स हैं 80% से भी ऊपर वो अभी अनयूटिलाइज्ड पड़े हैं, यानी कि उनको यूज़ नहीं किया गया है। द यूनियन गवर्नमेंट मस्ट बी फार क्लियरर ऑन वॉट इट हैज़ अचीव्ड। अब 80% से ज़्यादा अगर अनयूटिलाइज्ड है, दैट मीन्स कंपनीज नहीं आई उतनी जितना हम सोच रहे थे, इसीलिए 80% से ज़्यादा अनयूटिलाइज है ना। अदरवाइज और क्या कारण है, अगर कंपनीज आती तो वो तो यूटिलाइज हो ही जाता। तो बोल रहे हैं कि अब केंद्र सरकार को बिल्कुल साफ स्पष्ट करना चाहिए कि उन्होंने क्या हासिल किया है एंड एम्स टू अकम्प्लिश, और क्या वो हासिल करना चाहते हैं। बाय continuing to spend crores of rupees on bringing more semiconductor fabrication capabilities to India। और कैसे, किस चीज़ से हासिल करना चाहते हैं कि अगर वो और कंपनीज को यहाँ पे इंडिया में लाना चाहते हैं, उस पर करोड़ों करोड़ रुपया खर्च करके वो क्या हासिल करना चाहते हैं। While the PLI scheme फॉर IT हार्डवेयर हैज़ 17,000 करोड़ आउटले। बोल रहे हैं जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, अगर IT हार्डवेयर इंडस्ट्री की बात करें वो केवल 17,000 करोड़ है, ठीक है, उसका बजट इतना है, आउटले मतलब बजट इतना है। द वन फॉर सेमीकंडक्टर्स एंड डिस्प्लेज हैज़ 38,601 करोड़ एयरमार्क्ड। बोल रहे हैं लेकिन जो इसके लिए आवंटित किया गया है, किसके लिए, सेमीकंडक्टर्स के लिए और डिस्प्लेस के लिए, वो है 38,601 करोड़, ठीक है, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट हो जाती है। ऑन द एम्प्लॉयमेंट एंड सब्सटैंटिव value addition fronts, existing schemes in and of themselves show little promise। बोल रहे हैं कि अगर हम बात करें कि एम्प्लॉयमेंट की या फिर क्या उसकी वैल्यू एडिशन होएगी, हमारे इकोनॉमी में वो कितना वैल्यू ऐड करेगा, इन सब मसलों की अगर बात करें तो जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं वो क्या है, वो ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं है, वो ज़्यादा कुछ हमें हासिल नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा उससे। While chips are important for most hardware and appliances, making them employ advanced and automated systems। बोल रहे हैं क्योंकि चिप्स जो हैं, सेमीकंडक्टर चिप्स जो हैं, उसमें हार्डवेयर अप्लायंसेस में लगाई जाती हैं, हमारे फ़ोन में लग रही है, टीवी में लग रही है, जो भी इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ कर रहे हैं घर में, हर चीज़ में लगभग चिप लगी हुई है, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट कम होता है, मशीन्स के ज़रिए काम होता है। वो एक एक चिप कोई व्यक्ति बैठ के नहीं बना रहा है, वो मशीन्स बना रही हैं, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा इस्तेमाल, ज़्यादा एम्प्लॉयबिलिटी किस चीज़ की होगी, एडवांस्ड और ऑटोमेटेड सिस्टम की। एंड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ एम्प्लॉय फ्यू पीपल फॉर द वैल्यू जनरेटेड इन सेल्स। और बोल रहे हैं जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं सेमीकंडक्टर की, उसमें कुछ ही लोग एम्प्लॉय किए जाते हैं। नॉट ऑल बिग टिकट स्पेंडिंग इन द नेशनल इंटरेस्ट ट्रांसलेट्स इनटू डोमेस्टिक एम्प्लॉयमेंट। बोल रहे हैं हमेशा ऐसा नहीं होता कि हमने बहुत भारी जो है खर्च कर दिया देश हित के लिए, बट उसका हमें ज़्यादा, उसमें हमें ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट, हमारे लोगों को ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिल पाए।
एज इम्पोर्ट हैवी डिफेंस स्पेंडिंग शोज। जैसा कि हमें किस उदाहरण से पता चलता है कि हम बाहर के देशों से करोड़ों रुपए के हथियार खरीदते हैं, बट क्या वो है तो देश हित में, खरीद तो हम देश हित के लिए ले रहे, लेकिन उससे कोई एम्प्लॉयमेंट थोड़ी जनरेट हो रहा है। वो तो हमारी जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, फौज, पैरा मिलिट्री सारी चीज़ें हैं, इन लोगों को इस्तेमाल करने हैं, राइट। उससे कोई नई एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट हो रही। तो बोल रहे हैं कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि आप देश हित में ज़्यादा पैसा खर्च करें और वो आपके देश के लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दे पाए। और इस वक्त हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। बट द सेंट्रल वैगर with these schemes at much cost to exchequer lies in attracting an ecosystem that will increase the value addition of India's electronics manufacturing sector। और लेकिन जो बिल्कुल मुख्य केंद्र है इस पूरे वैगर मतलब होता है दांव का, ये जो दाव लगाया गया है इसका पूरा जो केंद्र है वो इन स्कीम्स के ज़रिए, जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा हमारी सरकार को भरनी पड़ रही है या हमारे देश के लोगों को जो टैक्स पेयर है उनको भरनी पड़ रही है, वो मुख्य जो इंटरेस्ट है वो ये है कि ज़्यादा अट्रैक्ट किया जाए। किसके लिए? एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया जाए जिससे कि हमारा जो वैल्यू एडिशन है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वो बढ़ सके, ठीक है। ये है मुख्य पर्पस। On this is far from a guaranteed outcome even if PLI benefits are availed optimally। बोल रहे हैं अगर हम PLI के बेनिफिट्स भी अगर लोग भरपूर मात्रा में अवेल कर पाते तो भी इसका जो गारंटेड आउटकम था उससे ये बहुत पीछे है अभी भी। The WAGR also relies on global manufacturing giants giving other benefits of a globally distributed supply chain a go by। बोल रहे हैं कि ये जो दांव है ये और किसके ऊपर निर्भर करता है? ये निर्भर करता है दुनिया भर के जो मैन्युफैक्चरिंग जाइंट्स, यानी कि दुनिया में जो सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं मैन्युफैक्चरिंग की, किसकी? सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की, उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो और बेनिफिट्स दें किसके? कि हम लोग ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई चेन बन पाए, ठीक है। इंक्लूडिंग चीप एंड एसेसिबल इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ फॉर चिप, जिसमें कि सस्ती और एक्सेसिबल इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ भी शामिल हो इन चिप्स के लिए। द कॉन्स्टलेशन ऑफ PLI स्कीम्स रिमेन्स अ वैगर नॉनथलेस। बोल रहे हैं लेकिन फिर भी ये जो ग्रुप है पूरा PLI स्कीम्स का, ये जो स्कीम्स इसमें दी जा रही हैं, ये अभी भी एक दाव ही बना हुआ है, ठीक है। एंड it must be bolstered by other efforts to strengthen India's hand, encouraging semiconductor design talent टू डेवलप डोमेस्टिकली। बोल रहे हैं और इसमें और ज़्यादा मजबूती हमें देने के लिए और प्रयास करना चाहिए, जैसे कि जो कि इंडिया के हित में हो, जैसे कि हमें सेमीकंडक्टर डिज़ाइन करने वाले जो लोग हैं उनको देश के अंदर ही उनको और ज़्यादा प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वो और ज़्यादा डेवलप कर पाएँ चीज़ें। सम एफर्ट्स हेयर सच एज द डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम शो प्रॉमिस। अब यहाँ पे कुछ प्रयास हैं, जैसे कि जो डिज़ाइनिंग से जुड़ी हुई जो इंसेंटिव स्कीम है वो कुछ अच्छा हमें एक प्रोत्साहन दिखा रही है, वो लग रहा है कि हाँ ये हमारे देश में कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाएगी। बट the bulk of the capital remains focused on the assembly and subsidizing of large manufacturing plants। लेकिन बोल रहे हैं जो पूरा कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो किसके ऊपर है? वो है कि यहाँ पे असेंबली लाइन बनाई जाए और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाए जाएं और उनको सब्सिडाइज किया जाए, उनको सब्सिडी मिले। with much of the raw and even intermediate material still being imported। और इसमें सबसे ज़्यादा जो रॉ मटेरियल होगा या फिर जो बीच में कभी भी जो भी इंटरमीडिएट मतलब बीच की स्टेजेस में जो अलग अलग मटेरियल चाहिए होगा वो बाहर से ही मंगवाया जाएगा, वो इम्पोर्ट ही किया जाएगा, जबकि हमें चाहिए था कि हम उसको भी अपने देश में जनरेट कर पाते तो शायद एम्प्लॉयबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती या फिर वो सस्ती जो मैन्युफैक्चरिंग की हम बात कर रहे हैं वो हम पॉसिबल होता देख पाते। एंड with the limited scope of what the PLI funds are incentivizing, multinational chip makers are staying away from making substantive commitments। बोल रहे हैं और क्योंकि
PLI फंड्स और जिनको इंसेंटिवाइज किया जा रहा है उनकी स्कोप बहुत लिमिटेड है, दायरा बड़ा लिमिटेड है, इसीलिए मल्टीनेशनल जो कंपनीज हैं चिप मेकिंग में वो अभी भी बड़े प्रमुख कुछ कमिटमेंट करने से बच रही हैं, अभी भी कोई कमिटमेंट नहीं दे पा रही। तभी 80% से ज़्यादा अभी तक अनयूटिलाइज रहा ना इंसेंटिव, डिस्पाइट हालांकि इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं फिर भी। प्राइवेट कैपिटल इज ऑल्सो इन अ स्टेट ऑफ फ्लक्स, बोल रहे हैं प्राइवेट कैपिटल जो है वो भी अभी फ्लक्स मतलब कि लड़खड़ाने की स्टेट में है, स्थिर नहीं है। With advancements in chips and emerging technologies such as artificial intelligence, leaving policymakers guessing on how best to allocate resources, बोल रहे हैं क्योंकि चिप्स के अंदर और एडवांसमेंट हो रहा है, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह, तो इससे पॉलिसी मेकर्स अभी भी घूमे हुए हैं, उनको अभी भी सोचने पर मजबूर किया जा रहा है या हो रहे हैं वो कि कैसे हम अपने रिसोर्सेज को बेस्ट तरीके से यूटिलाइज कर सकें ताकि टू बूस्ट देयर टेक्नोलॉजिकल पोजिशन फॉर द कमिंग डिकेड, कि आने वाले दशकों में हमारी जो टेक्नोलॉजिकल पोजिशन है कि हम टेक्नोलॉजी में कितने आगे हैं वो और बेहतर हो पाए। These outlays must therefore be pegged to a tangible outcome, बोल रहे हैं कि ये सारे जो आउटपुट्स हैं ये क्या होने चाहिए, ये एक टैंजिबल मतलब मटेरियल फिजिकल फॉर्म में हमें निर्धारित करने चाहिए। इज दिस अ मैटर ऑफ सेफ गार्डिंग साइबर सोवरेनिटी टू प्रोटेक्ट इंडिया फ्रॉम अनदर पेंडेमिक स्टाइल सप्लाई चेन शॉक, बोल रहे हैं क्या ये एक तरीका है हमें साइबर सोवरेनिटी यानी कि संप्रभुता की, हमारी साइबर जो ज़रूरतें हैं वो मुख्य हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्या ये एक सेफ गार्डिंग मेथड है कि अगर दोबारा से जैसा कि अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 2026 में कुछ और पेंडेमिक जैसे कोविड-19 आया था वैसा ही कुछ आने की अनुमान है, वैसा ही कुछ होने की संभावना जताई जा रही है, तो बोल रहे हैं कि क्या ये एक तरीका है कि हम इंडिया की सप्लाई चेन जो शॉक इसको पेंडेमिक के दौरान में लगा था उसको रोका जा सके, उसके लिए एक सेफ गार्ड बनाया जा सके, क्या ये इसका तरीका है। Encouraging the domestic electronics industry to make electronics cheaper for Indian consumers, जिसकी वजह से जो हमारी डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है वो हिंदुस्तान के जो कंज्यूमर्स हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक्स सस्ते दामों में मिल पाएंगे, और asserting India as a global electronic manufacturing सेंटर, या फिर ये एक तरीका है कि हम इंडिया को एक दुनिया भर का इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब बना सके। Clarity on desired outcomes would make failures easier to spot, बोल रहे हैं कि अगर इस बात पे स्पष्टीकरण हो जाएगा ना, साफ हो जाएगा ना कि भाई हम ये आउटकम चाहते हैं, हम अपने इस प्लान से ये जो हमने स्कीम चालू करी है इससे हम ये अचीव करना चाहते हैं, तो उससे जनता को और खुद सरकार को भी ये एनालाइज करना इजी हो जाएगा कि हम इसमें कामयाब हुए, सफल हुए या विफल हुए। ठीक है। It would also make it possible to course correction before massive PLI spending has already taken place with little to show for outflow, बोल रहे हैं कि ये क्या करेगा, it would make also make, ये इस चीज़ को भी पॉसिबल कर देगा कि भाई कुछ कोर्स करेक्शन यानी कि जो भी आपने अभी तक प्लानिंग करी है उसमें कुछ करेक्शन अगर रिक्वायर्ड है, आपको कुछ कमी लग रही है, वो चीज़ें भी हम अप्लाई कर सकें बिना PLI कोई भी आगे हम बड़ी भारी मात्रा में ये PLI स्पेंडिंग करें उससे पहले। हैज़ ऑलरेडी टेकन प्लेस, जो कि ऑलरेडी शुरुआत हो चुकी है, जिसमें लिटिल टू शो फॉर आउटफ्लो, यानी कि अभी तक उसमें आउटफ्लो जो है वो कम ही दिखा है, हमें जो रिजल्ट है वो कम दिखा है। तो चलिए ये था पैसेज। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है, Based on the passage, what inference can be made about the relationship between the level of employment generated by semiconductor manufacturing and value created from sales in this sector? बोल रहे हैं कि पैसेज के अनुसार हम क्या कह सकते हैं कि भाई क्या रिलेशन है एम्प्लॉयमेंट जनरेट जो की जाएगी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग द्वारा और कितना वो वैल्यू ऐड करेगा सेल्स के ज़रिए इस सेक्टर में। चलिए देखते हैं। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग जनरेट्स अ हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इनकरेक्ट है, बोला ना कि भाई इसमें तो एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीनें इस्तेमाल की जाएंगी तो जो एम्प्लॉयमेंट है उतना इसमें ऐड नहीं होएगा रिलेटिव टू वैल्यू क्रिएटेड फ्रॉम सेल्स, इनकरेक्ट।
The advanced and automated systems used in semiconductor manufacturing reduce the employment generated relative to the value created from sales. बोल रहे हैं कि जो एडवांस और ऑटोमेटेड सिस्टम यहाँ पे सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ किए जाएंगे, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है वो कम हो जाएगी टू द वैल्यू क्रिएटेड फ्रॉम सेल्स, जो कि बिल्कुल करेक्ट है. ऑप्शन बी इज करेक्ट. Considering the passage, what can be inferred about the Union government's primary goal in continuing to spend significant amounts on semiconductor and display PLI scheme? बोल रहे हैं कि पैसेज को कंसिडर करते हुए क्या बात सामने आ रही है कि यूनियन गवर्नमेंट का मुख्य ऑब्जेक्टिव क्या है इतनी भारी मात्रा इस PLI स्कीम में, जो सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले का हमारे सेक्टर है उसमें इतनी भारी मात्रा इन्वेस्ट करने के लिए क्या उसका मुख्य उद्देश्य है? टू डायरेक्टली इंक्रीज डोमेस्टिक एम्प्लॉयमेंट इन द सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. तो ये तो हमें पता है ना कि भाई इस स्पेंडिंग से एम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा जनरेट नहीं होगी, क्योंकि इसमें कम ही लोग हैं जो एम्प्लॉयमेंट हासिल कर पाएंगे. सो ये तो इनकरेक्ट हो गया. To focus primarily on the domestic manufacturing of IT hardware through the PLI scheme. इनकरेक्ट है. हमने बात करी कि भाई IT हार्डवेयर में जो गवर्नमेंट का इंसेंटिव प्लान है या जो उसमें इन्वेस्टमेंट है वो 17,000 करोड़ का है, और ये जो सेमीकंडक्टर वाला है ये अलग है, इसमें इससे बहुत ज़्यादा 34,000 समथिंग करोड़ है. ठीक है. To attract an ecosystem that enhances the value addition of India's electronics manufacturing sector. बिल्कुल करेक्ट है कि हम एक इकोसिस्टम बनाना चाहते हैं जिससे हिंदुस्तान का जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें और ज़्यादा क्या हो, इन्वेस्टमेंट हो, उसमें और ज़्यादा वैल्यू एडिशन हो. ऑप्शन सी इज करेक्ट. What is the tone of the passage regarding India's semiconductor fabrication initiatives and related government schemes? बोल रहे हैं कि पैसेज की टोन क्या है इंडिया के सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन इंसेंटिव्स के इनिशिएटिव्स के बारे में और उसी से जुड़ी हुई जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनके बारे में. तो ऑप्टिमिस्टिक और प्रेजिंग नहीं है, बोला 80% अभी तक उससे भी ज़्यादा यूज़ नहीं किया गया. ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई आप आउटपुट क्या हासिल करना चाहते हो, जिससे फिर ये भी पता चल पाएगा कि अभी तक आप फेल रहे या सक्सेसफुल हो पाए. ठीक है. तो ये चीज़ें की क्लैरिटी नहीं है, दैट मीन्स ऑप्टिमिस्टिक और प्रेजिंग नहीं है. क्रिटिकल और एनालिटिकल बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इन्होंने गवर्नमेंट द्वारा जो इतना ज़्यादा स्पेंडिंग किया जा रहा है उसका क्या पर्पस है क्वेश्चन किया, उसके बाद पूरी स्कीम को एनालाइज किया कि अभी तक देखो 80% से ऊपर जो है वो यूज़ नहीं हो पाया. तो मतलब इसका मतलब है कि कंपनीज जो हैं वो यहाँ पे आने में अभी डर रही हैं. क्यों डर रही हैं वो चीज़ जानना क्लियर ज़्यादा ज़रूरी है. सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. What is the main theme of the passage? पैसेज की मेन थीम क्या है? द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया. ये मेन थीम क्या, हम सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे थे? नहीं ना. उसमें क्या क्या चैलेंजेस आए, क्या क्या अनसर्टनिटीज़ आई, क्या क्या उसमें अभी तक हम अचीव कर पाए, नहीं कर पाए, कमी क्या रही, हमने इन चीज़ों को एनालाइज किया है. द चैलेंजेस एंड अनसर्टनिटीज़ इन इंडिया सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन एंड PLI स्कीम्स. ऑप्शन बी इज करेक्ट. Which aspect of India's semiconductor and electronics sector does the passage primarily focus on? बोल रहे हैं इंडिया के सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के कौन से पहलू के ऊपर प्राइमरी फोकस रहा पैसेज का? द सक्सेस ऑफ मल्टीनेशनल चिप मेकर इन एस्टैब्लिशिंग सिग्निफिकेंट ऑपरेशंस इन इंडिया. इनकरेक्ट है. अगर सक्सेसफुल रहते तो 80% से ज़्यादा जो है वो अनयूज नहीं रहता PLI स्कीम. ठीक है. तो ये इनकरेक्ट है और इसके ऊपर हमने ज़्यादा डिस्कशन किया भी नहीं. द डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजीज एम्फसाइजिंग द नीड फॉर डोमेस्टिक टैलेंट कल्टिवेशन. इनकरेक्ट है. हमने बेसिक उसके डिज़ाइन और डेवलपमेंट के ऊपर बात नहीं करी है. हमने जो हमारा रिलायंस रहा PLI स्कीम देने के बावजूद भी यहाँ पे कंपनी सेटअप नहीं हुई, उसके बाद में हमें अभी बाहरी मात्रा में मटेरियल इंपोर्ट करना पड़ेगा, फेलियर्स क्या हैं इस चीज़ के, इन चीज़ों के ऊपर हमने डिस्कशन करा. द रिलायंस ऑन इम्पोर्टेड मटीरियल फॉर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स डिस्पाइट PLI इंसेंटिव्स. ऑप्शन सी इज करेक्ट. Based on the passage, it can be concluded that multinational chip makers are making significant commitments in India, encouraged by the PLI scheme.
बोल रहे हैं कि पैसेज के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि मल्टी नेशनल चिप मेकर जो हैं वो भारी मात्रा में हिंदुस्तान में कमिटमेंट्स दे रहे हैं और यहाँ पे आने की बात कह रहे हैं। और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि इंडिया में PLI स्कीम्स ने इनको प्रोत्साहन दिया, जो कि बिल्कुल इनकरेक्ट है। ये बात हमने कही कि इतनी भारी मात्रा में PLI स्कीम्स इंट्रोड्यूस करने के बावजूद भी मल्टीनेशनल जो मेगा जायंट्स हैं चिप मेकिंग में, वो इंटरेस्टेड नहीं दिखे, उन्होंने कोई भी बड़ा कमिटमेंट करना नहीं पसंद किया। सो ट्रू नहीं है, फॉल्स है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, पैराजंबल का क्वेश्चन है। इवन दो द SC मेंटेन दैट इट डिडंट वांट अ कॉन्फ्रंटेशन। बोल रहे हैं कि हालांकि SC ने फिर भी ये कहा, ये बना कर रखा, बरकरार रखी बात कि वो कोई भी तनाव नहीं चाहता। अब तनाव नहीं चाहता, आगे स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है और ये इवन दो से स्टार्ट हुआ है, यानी कि पहले कोई ऑनगोइंग स्टेटमेंट चल रही होगी। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है P फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। अब अरेंजमेंट में देखो P है भी नहीं फर्स्ट में। फर्स्ट में क्या है? या तो R है या S है। देयर इज नो रिस्पेक्ट फॉर द जजमेंट्स ऑफ दिस कोर्ट। दिस कोर्ट कौन सा कोर्ट? जिसके बारे में पहले बात की होगी, क्लैरिटी नहीं है ना। दिस कोर्ट मतलब कौन सा कोर्ट? तो यानी कि Q भी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा। बोल रहे हैं कि हालांकि कोई भी रिस्पेक्ट नहीं दिखाई जा रही इस कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट्स आई हैं उसके लिए। इट्स सेड, उन्होंने कहा, वार्निंग द सेंटर ऑफ कंटेम्प्ट एक्शन। बोला कि जिसने केंद्र सरकार को वार्निंग दी कि भाई आपका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का हम आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे, या फिर आप हमारे जो भी हमारा फैसला है आप उसका उल्लंघन कर रहे हैं, जो कि कोर्ट की अवमानना होती है। Its observation that the government was attempting to emasculate tribunals by not making the appointments reflects its frustration। बोल रहे हैं कि उन्होंने फिर भी ये पाया कि सरकार क्या कर रही है, was attempting to emasculate, कि वो इन ट्रिब्यूनल्स को कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है। कैसे? कि वहाँ पे वो एम्प्लॉयमेंट्स नहीं दे रही, अपॉइंटमेंट्स नहीं कर रही। ठीक है, सीनियर लेवल पे कुछ अपॉइंटमेंट्स करने होंगे जिनको वो नहीं कर रही, जिससे कि वो इन ट्रिब्यूनल्स को कमज़ोर कर रही है। और ये साफ दर्शाता है उनकी फ्रस्ट्रेशन को, कि वो किस तरीके से फ्रस्ट्रेटेड है। The Supreme Court's outburst over inordinate delay in filling up around 250 vacancies in various tribunals has given rise to apprehensions about a face-off between the government and judiciary। बोल रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का गुस्सा प्रज्वलित हुआ किसके ऊपर? भारी मात्रा में जो डिले किया जा रहा है, 250 वैकेंसीज हैं अलग अलग ट्रिब्यूनल्स में, उनको फिलअप करने के लिए। इसकी वजह से एक बहुत ही व्यापक फेस ऑफ, यानी कि आमने सामने होने की बात हो जा रही है, यानी कि द्वंद्व होने की बात हो रही है सरकार और जुडिशरी के बीच में। ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट होगा, क्योंकि इसमें जो स्थिति है उसको इंट्रोड्यूस किया गया कि भाई बात क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने गुस्सा जाहिर करा है कि 250 वैकेंसीज क्यों खाली हैं, ये बताया है, उन्होंने पूछा है। ठीक है, और इससे ऐसा लग रहा है कि सरकार और जो सुप्रीम कोर्ट है वो आमने सामने आ गया। तो आर हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा। S, B, C, D इन सब में S फर्स्ट स्टेटमेंट है, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट होगा। अब इसके अलावा हमें एक चीज़ और देखी जाती है कि देयर इज़ नो रिस्पेक्ट फॉर जजमेंट ऑफ दिस कोर्ट। ये किसी ऑनगोइंग स्टेटमेंट का पार्ट है। ठीक है, तो ये क्या होगा? फिर उसके बाद में हमारा स्टेटमेंट आएगा P, कि हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फिर भी ये कहा है कि वो कोई लड़ाई नहीं चाहते। ठीक है, ये हमारा सेकंड पार्ट होगा। थर्ड पार्ट होगा, फिर भी अपनी ऑब्जर्वेशंस में उन्होंने ये पाया है कि सरकार क्या कर रही है, इन ट्रिब्यूनल्स को कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है अगर वो अपॉइंटमेंट्स नहीं कर रही तो। ये हो गया थर्ड पॉइंट। और फाइनल पॉइंट हो गया कि हमारे लिए कोई भी रिस्पेक्ट नहीं शो की जा रही है, हमने जो भी फैसला दिया है उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है, जो कि जाहिर तौर पर सरकार द्वारा कोर्ट की अवमानना है, अवहेलना है। ठीक है, तो हमारा अरेंजमेंट बन रहा है SPRQ, SRQP, SQRP, SPRQ, option D is correct. In the region, the schools of Kapurthala, Punjab, Kunjpura, Haryana, Sujanpur, Tehra, Himachal Pradesh and Nagrota, JNK have opened the doors to girl cadets in class
6 फ्रॉम द करंट एकेडमिक सेशन बोल रहे हैं कि इस इलाके में, इस रीजन में, इस जोन में क्या हुआ कि कपूरथला पंजाब का स्कूल, कुंजपुरा हरियाणा का स्कूल, सुजानपुर टिहरा हिमाचल प्रदेश का स्कूल और नगरोटा J&K का स्कूल, इन स्कूल्स ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं गर्ल कैडेट्स के लिए जो कि क्लास 6 में करंट एकेडमिक सेशंस में एडमिशन ले सकती हैं। अब बेसिकली सैनिक स्कूल्स जो थे, मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल्स और एक इंडिया में RIMC, ये सभी स्कूल जो हैं वो बॉयज़ स्कूल हैं और इनमें बेसिकली आर्मी का डिसिप्लिन की तरह से काम किया जाता है। उसी तरीके से बच्चों को सुबह 4 बजे उठाना है, ट्रेनिंग करवानी है, 5 बजे उठाना है, टाइमली डिसिप्लिन बेसिकली यहाँ पे इनकलकेट किया जाता है बच्चों में। और इन स्कूल का जो एडमिशन प्रोसेस है काफ़ी रिगरस है, काफ़ी बड़ा सारा सिलेबस इसमें आता है। ये जो स्कूल्स हैं अभी तक ये बॉयज स्कूल थे, बट 2018-19 में मिजोरम के सैनिक स्कूल ने पहली बार गर्ल कैडेट्स को एंटर करा। उसके बाद से क्या हुआ कि 2020 से या 21 से शायद बाकी स्कूल्स भी कई सारे हैं, उन्होंने गर्ल कैडेट्स को एंट्री देना प्रारंभ कर दिया क्लास 6 ऑनवर्ड्स। ठीक है। हरियाणा, नोन फॉर प्रोड्यूसिंग ग्रिटी स्पोर्ट्स वुमेन, हैव एंटर्ड द पोर्टल्स ऑफ कुंजपुरा स्कूल। बोल रहे हैं कि हरियाणा, जहां से हमें पता है कि बहुत मजबूत हमें स्पोर्ट्स वुमेन मिलती हैं, उसने भी पार्ट लिया है कुंजपुरा स्कूल से। द इनिशियल एडमिशन ट्रेंड्स आर एनकरेजिंग। अब शुरुआती जो एडमिशन ट्रेंड्स हमें देखने मिले हैं वो बहुत प्रेरणादायक हैं, वो बहुत ही एनकरेजिंग है। वाइल अ ट्राइबल गर्ल फ्रॉम लाहौल हैज क्रैक्ड द टफ कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस टेस्ट टू सिक्योर अ सीट इन सुजानपुर टिहरा, 10 गर्ल्स ऑफ डैश। अब ऑफ ये आगे स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है। बोल रहे हैं कि इनिशियल एडमिशन ट्रेंड्स जो है वो बहुत ही इनकरेजिंग है। हमने देखा कि एक ट्राइबल लड़की लाहौल से आती हुई है जो उसने ये टफ कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस टेस्ट को पास कर लिया, सीट ऑक्यूपाई करी सुजानपुर टिहरा में, और साथ ही साथ 10 गर्ल्स ऑफ, तो हमें पता चल गया इनकम्प्लीट स्टेटमेंट ऑफ हरियाणा, नोन फॉर प्रोड्यूसिंग स्पोर्ट्स वुमेन, हैव एंटर्ड द पोर्टल्स ऑफ कुंजपुरा स्कूल, की वो कुंजपुरा स्कूल में एडमिशन पा चुकी हैं। ठीक है। तो हमें समझ में आ गया कि आर स्टेटमेंट के बाद में क्यू स्टेटमेंट होगा। अब देखो यहाँ पे आ रहा है क्यू फर्स्ट में, आर बाद में, इनकरेक्ट। क्यू पहले, आर बाद में, इनकरेक्ट। आर पहले, क्यू बाद में, करेक्ट। आर पहले, क्यू बाद में। तो हमारे अरेंजमेंट जो है वो ऑप्शन सी या ऑप्शन डी में से एक होगा। ठीक है। अब देखो हमें एक चीज पता चल गई कि ऑप्शन डी में फर्स्ट स्टेटमेंट पी है, जिसमें बोला गया इन द रीजन स्कूल्स ऑफ कपूरथला ये इन्होंने ओपन कर दिया। बट ये फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता, बिकॉज इससे हमें कोई भी क्लैरिटी नहीं मिली कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। कौन से स्कूल्स, कपूरथला पंजाब का, कुंजपुरा हरियाणा का, ये कौन से स्कूल्स हैं, क्यों बात कर रहे हैं इनकी हम। ठीक है। तो ये क्लैरिटी नहीं मिली। buoyed by the successful experimentation of admitting girl cadets in the Mizoram Sainik School since 2018-19 and the tentative steps taken subsequently by more schools to follow suit, the government earlier this year finally decided to allow all 33 Sainik schools in the country to take in girls and even reserve 10% seats for them। यहाँ से हमारे पैसेज की शुरुआत होगी कि भाई क्योंकि हमने देखा कि जो एक्सपेरिमेंट किया गया मिजोरम सैनिक स्कूल द्वारा 2018-19 के उनके जो बैच था उसमें उन्होंने गर्ल कैडेट्स को एंट्री दी, उसका सक्सेस देखा उन्होंने कि भाई हाँ अच्छा रिजल्ट रहा। तो इसीलिए और ऐसे ही कुछ स्कूल्स जिन्होंने और इसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करा, तो अब गवर्नमेंट ने बोला कि देश भर में जितने 33 सैनिक स्कूल्स हैं उन सब में फाइनली अब गर्ल कैडेट्स को एंट्री दी जाएगी और उनके लिए 10% सीट्स भी रिजर्व करी गई। तो एस हमारा होगा फर्स्ट स्टेटमेंट। अब देखो एस फर्स्ट स्टेटमेंट ऑप्शन सी में आ रहा है, आर क्यू वाली कंडीशन भी पूरी कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट, एस पी आर क्यू। A piano teacher described an interesting encounter spelling incorrect है, she had with a young lady who came to inquire about the music lessons। अब इसमें जो अंडरलाइन वर्ड्स है ना, इनमें से हमें स्पेलिंग करेक्ट देखने हैं, किसके हैं इनकरेक्ट। पियानो के करेक्ट है, ठीक है, पियानो ऐसे ही लिखा जाता है। इंटरेस्टिंग के भी करेक्ट है। एनकाउंटर की स्पेलिंग इनकरेक्ट है, एनकाउंटर में TER होता है, ENCOUNTER, एनकाउंटर। शी हैड विद अ यंग लेडी हु केम टू इंक्वायर करेक्ट है। अबाउट म्यूजिक लेसन्स बिल्कुल करेक्ट है। तो इंटरेस्टिंग करेक्ट है, इंक्वायर करेक्ट है, पियानो करेक्ट है, एनकाउंटर के इनकरेक्ट है स्पेलिंग, ऑप्शन डी इज करेक्ट।
द एग्जेक्टिव्स वर रनिंग अराउंड इन सर्कल्स विदाउट एनी सक्सेस। बोल रहे हैं कि एक जो भी एग्जेक्टिव्स थे वो गोल गोल घूम रहे थे, यानी कि वो कुछ भी प्लान कर रहे थे वापस उसी जगह पे स्टार्टिंग पे आ रहे थे और उनको कुछ भी हासिल नहीं हो रहा था, सक्सेस नहीं मिल रही थी। अचीविंग मैक्सिमम माइलेज, कि उनको बहुत अच्छा माइलेज मिल रहा था, इनकरेक्ट है। माइलेज की यहाँ पे कोई बात नहीं है, बात है कि भाई आप किसी परिस्थिति से जूझने की कोशिश कर रहे हैं और आप वापस उसका परिणाम जो है वो आपको नहीं मिल रहा, आप जो प्लानिंग कर रहे हैं वापस पॉइंट 0 पर आ जा रहे हैं। Suffering huge profit and losses, incorrect. Successfully accomplishing the target, no. Putting efforts into something that does not give a worthwhile result, option D is correct. Many great people born in that same small village, बोल रहे हैं बहुत सारे महान लोग उस विलेज में पैदा हुए थे। तो many great people, अब पास्ट की बात है, ठीक है, तो उससे बॉर्न क्या होगा, पहली बात तो बहुत सारे लोग हैं तो प्लूरल कुछ वर्ब आएगा साथ में। were born in that small village, was born, no substitution, is born या were born, option D were born is correct. He was carefulest while stealing the crown jewels, carefulest is incorrect, ऐसा कोई वर्ड नहीं होता, क्या होगा, he was most careful, वो सबसे ज़्यादा केयरफुल था जब उसने क्राउन से ज्वेल्स निकाले, उसके जो ज्वेल्स हैं वो उसने जब चोरी करे उस टाइम पे वो सबसे ज़्यादा केयरफुल था। क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री की बात कर रहे हैं, उसमें भी सुपरलेटिव डिग्री की बात कर रहे हैं, ठीक है। फुलनेस से हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे वो सुपरलेटिव डिग्री में बताना चाह रहा है कि सबसे ज़्यादा वो क्या था, केयरफुल था। ही वॉज मोर केयरफुल नहीं, कंपैरेटिव डिग्री है, इनकरेक्ट है। ही वॉज मोस्ट केयरफुलर, केयरफुलर अगेन कोई वर्ड नहीं है। ही वॉज केयरफुलर अगेन वर्ड नहीं है। ही वॉज मोस्ट केयरफुल व्हाइल स्टीलिंग द क्राउन ज्वेल्स, ऑप्शन डी इज करेक्ट। हेजिटेट, हेजिटेट मतलब संकोच करना, घबराना कुछ बोलने से पहले। सो इसका सिनोनिम हमें बताना है ब्लैबर, ब्लैबर मतलब बकबक करना। रिकॉइल, रिकॉइल मतलब होता है पीछे हट जाना। कंसील, कंसील मतलब होता है किसी चीज को छुपाना। और फॉल्टर, फॉल्टर मतलब होता है डगमगाना, अटकना, हेजिटेट करना, ऑप्शन डी फॉल्टर इज करेक्ट। वी कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू प्रिजर्वेशन ऑफ वाटर, प्रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, प्रिजर्वेशन की स्पेलिंग इनकरेक्ट है, ऑफ वाटर बॉडीज बाय नॉट डंपिंग आर गार्बेज इन देम। बोल रहे हैं कि हम भी वाटर बॉडीज की प्रिजर्वेशन में सहयोग दे सकते हैं। कैसे, कि बस इतना सा काम करके कि हम अपने गार्बेज जो है वो उसके अंदर ना फेंके, ठीक है। सो इतना छोटा सा स्टेप है और इतना बड़ा उसका रिजल्ट आ जाएगा। प्रिजर्वेशन की स्पेलिंग इनकरेक्ट है, प्रिजर्वेशन की स्पेलिंग होता है PRESERVATION, प्रिजर्वेशन, ठीक है। वी कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू प्रिजर्वेशन, नो इनकरेक्ट है। वी कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू प्रिजर्वेशन, we can also contribute to preservation of water bodies by not dumping our garbage in them, option B is correct. Call it a day, call it a day मतलब आज के दिन का काम हम खत्म करते हैं, आज के दिन हम इतना ही काम करेंगे, ठीक है। So to have the greatest day ever, no, to stop working, option B is correct, कि आज के दिन हम इतना ही काम करेंगे, अब काम बंद कर दो, call it a day. Stern, stern मतलब होता है बहुत ही कठोर, इसका हमें एंटोनिम बताना है। तो स्टर्न का एंटोनिम क्या होगा, सॉफ्ट या बहुत ही कोमल। स्टेबल, स्टेबल मतलब होता है स्थिर। सिंसियर मतलब बहुत ही ऑनेस्ट। प्रोफाउंड, प्रोफाउंड का मतलब होता है बहुत ही गहरा। और लीनियंट, लीनियंट का मतलब होता है बहुत ही मर्सीफुल, कि हाँ ठीक है आपने ये, ऐसे तो कुछ स्कूल होते हैं ना बहुत कठोर होते हैं, भाई आपने हिंदी में एक वर्ड बोला, लाओ 5 रुपये फाइन, लाओ 10 रुपये फाइन। लेकिन कुछ स्कूल होते हैं ठीक है आप अपनी बात हिंदी में एक्सप्लेन करो मुझे, अगर आपको नहीं प्रॉपर इंग्लिश आ रही तो ये चीज़ अलाउ करते हैं, वो होते हैं लीनियंट। आपके नियम जो हैं वो लीनियंट हैं, आप उनको थोड़ा लचीला बना सकते हो, ऑप्शन डी इज करेक्ट। हिज older brothers were quite willing that he should went to sea, went to sea मतलब went मतलब past की बात है, तो उसके भाई जो है वो चाह रहे थे कि वो जाए सी में, फ्यूचर की बात कर रहे हैं ना कि वो जाए। सो went to नहीं आएगा, went बता रहा है कि वो गया था, तो क्या आएगा, he should go to sea, क्या आएगा, go to sea। had go to sea, have gone in, gone to या go to, ऑप्शन डी go to is correct।
It is true that learning English is essential for professionals to survived. टू सर्वाइव्ड, पास्ट की बात नहीं आएगी, ये एक जेनरिक स्टेटमेंट है जो कि बोल रहा है कि हाँ ये बात सच है कि इंग्लिश प्रोफेशनल लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है अगर उनको नेशनल और इंटरनेशनल कंपटीशन में बने रहना है। तो ऑप्शंस में देखो, ऑप्शंस में टू बी सर्वाइव आ रहा है, हैविंग टू सर्वाइव आ रहा है, नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड या फॉर सर्वाइविंग। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, फॉर सर्वाइविंग। इट इज़ ट्रू दैट लर्निंग इंग्लिश, लर्निंग ING फॉर्म में है तो हम क्या यूज करेंगे, फॉर सर्वाइविंग द नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। द टाइग्रेस दैट वॉज किल्ड बाय द विलेजर्स वॉज नॉट ओनली अ मैन ईटर, अ मदर। बोल रहे हैं कि वो जो टाइग्रेस जिसको हम लोगों ने मारा वो केवल मैन ईटर नहीं थी बट ऑल्सो अ मदर। ठीक है, सो यहाँ पे बट अ मदर नहीं आएगा, बट ऑल्सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। स्पिल द बीन्स, स्पिल द बीन्स मतलब उजागर कर देना किसी चीज को, कोई सीक्रेट था आपने उसको जाहिर कर दिया, उजागर कर दिया। एक्सीलेंट हेल्थ, आपकी सेहत बड़ी अच्छी है। बिहेव और स्पीक इन अ रैश मैनर, बड़े ही गंदे तरीके से बात करना। थिंग्स ऑलवेज गेट वर्स, स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाती है हमेशा ही। टू रिवील अ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन अनइंटेंशनली, ऑप्शन डी इज करेक्ट। Photosynthesis is the dash used by plants. Photosynthesis is a process हो सकता है used by plants, algae and some bacteria to turn sunlight into energy. फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जो कि प्लांट्स द्वारा यूज की जाती है, एल्गी एंड सम बैक्टीरिया इनके द्वारा यूज की जाती है, जिसमें सनलाइट को ये एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। द प्रोसेस केमिकली डैश कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू फूड एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ट्रांसफर की बात हो रही होगी, चेंज की बात हो रही है, केमिकली चेंजेस, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इनटू फूड एंड ऑक्सीजन, ये हो सकता है। ठीक है, द केमिकल रिएक्शन ऑफन डैश ऑन अ पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। तो ये जो केमिकल रिएक्शन है ये ज्यादातर डिपेंड करती है, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है किसके ऊपर, एक पिगमेंट के ऊपर जो उसका नाम है क्लोरोफिल, विच गिव्स प्लांट्स देयर ग्रीन कलर, जिसकी वजह से प्लांट्स का कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। Photosynthesis is also the dash our planet is blanketed in an oxygen rich atmosphere. तो photosynthesis भी एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से हमारा जो पूरा planet है वो ऑक्सीजन से भरे हुए एटमोस्फेयर के ब्लैंकेट के अंदर कवर्ड है। प्लांट्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द डैश, कहाँ से, फ्रॉम द एयर हो सकता है, एंड रिलीज वाटर एंड ऑक्सीजन वाया माइक्रोस्कोपिक पोर्स ऑन देयर लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा। और उनके लीव्स के ऊपर बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, कण भी इन द सेंस होल्स होते हैं, जिनके जरिए वो ऑक्सीजन और वाटर जो है एटमोस्फेयर में रिलीज कर देते हैं। फोटोसिंथेसिस इज द डैश यूज्ड बाय प्लांट्स एंड एल्गी एंड सम बैक्टीरिया। तो क्या है, इज द प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस है एक, ऑप्शन ए इज करेक्ट। द प्रोसेस केमिकली इन्वॉल्व हो सकता है, नहीं, केमिकली कन्वर्ट्स हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग कन्वर्ट्स हो सकता है क्योंकि वो कन्वर्ट करते हैं ना कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को फूड और ऑक्सीजन में। सो ऑप्शन ए कन्वर्ट। एक्सीड का मतलब होता है किसी लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाना। क्रेट्स का मतलब होता है बक्सा या पेटी, और बॉ मतलब होता है झुकना किसी के आगे। तो यहाँ पे कन्वर्ट करने की बात की जा रही है, ऑप्शन ए कन्वर्ट इज करेक्ट। द केमिकल रिएक्शन ऑफन डैश ऑन अ पिगमेंट, रिलायज मतलब उसके ऊपर निर्भर करती है, ऑप्शन ए रिलायज इज करेक्ट। फोटोसिंथेसिस इज ऑल्सो द डैश, इज ऑल्सो द रीजन planet is blanketed in oxygen rich atmosphere, option C is correct. Plants absorb carbon dioxide from the dash air, from the afar air, distant air, surrounding air. तो आसपास की एयर से ही ले सकते हैं ना वो, सो ऑप्शन सी सराउंडिंग एयर। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। इस सेशन की PDF और ऑडियो एक्सप्लेनेशन आपको पता है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। प्ले स्टोर से आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। जितना हो सके वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कंटेंट पसंद आया होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।